नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं ये शादी नहीं करूंगा। हमें इस लोक की शक्तियां बढ़ानी है। हम इस लोक के राजा और रानी हैं। और तुम दोनों को इसके लिए शादी की रस्म निभानी होगी। हाँ रॉकी, अगर हमने ये शादी नहीं की तो शेष वंश की नागमणि फिर से यहाँ से ले जाएंगे। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने तो कहा था सिर्फ नागमणि यहाँ पे रखनी है और उसमें चले जाना है, लेकिन यहाँ आने के बाद तो ये राजा रानी शादी ये हो क्या रहा है? ये अगर धोखा नहीं तो फिर और क्या है? ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसे भी कहाँ कुछ पता है। शिव ने इसे तक्षिका बनाया और वो मकसद आज सामने आया है, और वो है तक्षक लोक की रक्षा। और इसके लिए तुम दोनों को शादी करनी होगी। मैं ये शादी नहीं करूंगा। रॉकी, यही तुम्हारा लोक है, यही तुम्हारी दुनिया है। नहीं, ये मेरी दुनिया नहीं है। मेरी दुनिया वो है बड़ी माँ के साथ, मेरे अपनों के साथ। रॉकी, तुम तक्षक लोक के हो, क्या तुम्हारे लोक के लिए तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता? मैं कुछ नहीं जानता। मैं जा रहा हूं यहाँ से। रॉकी रुक जा। तुम दोनों को इस दूज की रात में एक दूसरे के साथ बितानी होगी। रॉकी, मैं जानती हूँ कि तुम ये शादी नहीं कर सकते। मैं चाहती भी नहीं हूँ कि तुम ये शादी करो। तुम्हारी तरह मुझे भी यहाँ आकर सब कुछ पता चला। रॉकी, ठीक है, अगर हम शादी नहीं कर सकते तो हमारे लोक के लिए चांद की दिशा बदलने तक यहाँ रुक तो सकते हैं। लेकिन क्यों? रॉकी, हमने अभी अभी नागमणि की स्थापना की है यहाँ, और इसलिए हमें एक महाआरती करनी होगी। और अगर यहाँ का नागराज इस आरती में नहीं रहा तो ये पूजा अधूरी रह जाएगी। फिर नागमणि मिलके भी तक्षक लोक को नागमणि की शक्तियां नहीं मिलेगी। रॉकी प्लीज, अपने लोग के लिए, अपने लोगों के लिए रुक जा, एक पहर रुक जा। रॉकी, शीशा कह कुछ रही है, करने कुछ और वाली है। ये कुछ तो बहुत गलत करने वाली है, पर क्या? ये नाग, ये तस्वीर, अंशुमन, उस तस्वीर में उस नाग को देखो। मैंने वैसे ही एक नाग की तस्वीर नागमणि की कहानियों वाली उस किताब में देखी थी, और इस नाग के साथ मेरी नागिन रूप जैसी नागिन की एक तस्वीर थी। हो ना हो, रॉकी और मेरा कोई ना कोई पुराना रिश्ता जरूर है। तुम एक काम करो, तुम वो किताब मुझे देना, मैं ज्ञानीमा से पूछूंगा उस तस्वीर का राज सामने आएगा तो रिश्ता भी सामने आ ही जाएगा। शिवांगी, अभी तुम घर जाओ और यामिनी पे नजर रखो। और तुम? मैं यहाँ रॉकी और शीशा पे नजर रखता हूँ। शिवांगी, हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, वक्त बहुत कम है। मुझे रॉकी को बचाना है, तुम्हारे लिए। अब सबसे पहले मुझे शिवलिंग से वो नागमणि निकालनी है। हटना। मेरी ये लाल नागिन अभी तक आई क्यों नहीं? तूने बुलाया और मैं आ गई। बोल क्या करना है? तांडव, तू बता करना क्या है? सबसे पहले शिवांगी के उस साथी को ढूंढना है, क्योंकि शिवांगी तो अब एक मामूली सी लड़की बन गई। वो नाग है जो उसकी शक्ति है। उस नाग को ढूंढना है और उसे मारना है। वो मर गया तो समझो शिवांगी भी मर गई।
लेकिन उस नाग को ढूंढेगा कौन? मैं ढूंढूंगा। मैं करने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले जाकर उस नाग को ढूंढना होगा और आज रात को ही उस नाग को खत्म भी करना है। धरती पे रेंगने वाली नागिन, आज से तू हवाओं में उड़ेगी। आज से सही मायने में तू तक्षिका बनेगी। तुझे आज रात के 1 पहर तक ये पूजा, ये महाआरती करनी होगी और उसके बाद दूसरा पहर रॉकी के साथ आज आएगी मेरी और रॉकी की मिलन की रात, और उस रात की शुरुआत हो चुकी है। हे शिव जी, आज आपके ही चरणों से आपकी मणि ले जाने आया हूं। आप जानते हैं, अगर ये तक्षक वंश के पास रही तो आपके शेष वंश का विनाश कर देगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपके धरोहर का आपके वंश तक ले जा सकूं। नीलादवत्तमर्पय चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवा शिवा। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। तो तुम उस शिवांगी के नए साथी, एक इच्छाधारी नाग। हाँ, मैं अंशुमन। जो भी हो, तुम यहां से नागमणि लेके नहीं जा सकते। तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा मैं। रॉकी, रॉकी सुनो मेरी बात।
मैं चाहूं तो अभी इस नागमणि से तुम्हारी सारी शक्तियां छीन सकता हूं, पर मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात सुनो। नहीं सुनी तुम्हारी बात। सुनना पड़ेगा। मैं जानता था यहां मैं नागमणि उठाऊंगा और तुम जरूर आओगे। मैं चाहता था तुम आओ और मेरी बात सुनो। कोई बात नहीं सुनी तुम्हारी। तुम और शिवांगी दोनों धोखेबाज हो। रॉकी, लो, मैंने अपना रक्षा कवच भी उतार दिया। अब तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, पर मेरे और शिवांगी के सच को नहीं। जो सच तुम्हें दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। जो तुमसे छुपाया गया है वो सच है। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सा सच? अपनी आंखों से देख लो। दिखाओ। यहाँ नहीं, पंचनेर की हवेली में। चलो मेरे साथ। पंचनेर की हवेली? ये है इच्छाधारी नाग, शिवांगी का वो साथी पंचनेर की हवेली की तरफ जा रहा है। पंचनेर की हवेली? पंचनेर की हवेली। हवेली नहीं, शमशान घाट है। न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है हमने वहां, और आज वहां एक और मौत होगी, इस नाग की मौत। हम लोग हवेली जाओ। क्यों? तुम नहीं चलोगे हमारे साथ? मुझे एक जरूरी काम है रॉकी के साथ। वहां जाकर क्या करने वाली है तू उसके साथ? एक पूजा, उसके बाद रॉकी इन हाथों की कठपुतली बन जाएगा। पर हाँ, इनमें से किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि रॉकी एक नाग है। हवेली आ गया। क्या दिखाना चाहते हो बताओ। यहाँ नहीं, वहां। चलो मेरे साथ। तुम भी एक नाग हो, पर शायद तुम्हें पता नहीं हो कि हम नाग नागिन की आंखों में कत्ल और कातिलों की तस्वीर कैद हो जाती है। ये शेष वंश के शेष नाग है। हमारी दुनिया में अगर कोई भी इच्छाधारी नाग नागिन को मारता है तो ये वहां हो ना हो, पर मौत का वो नजारा इनकी आंखों में कैद हो जाता है। अब वो नजारा तुम खुद अपनी आंखों से देख लो।
पूजा संपन्न हुई। अब होगी मेरी प्रेम पूजा। जाओ, नागराज के पास जाओ। रॉकी, शंका माँ, रॉकी यहाँ नहीं है। ये तो पंचनहर की हवेली है। वही गया है रॉकी। रॉकी, मैं आ रही हूं। ओफो, ये लाल नागिन तो कभी टाइम पर आती ही नहीं। मैं तो कहती हूँ इन नाग नागिनों को ना अपनी पूंछ में घड़ी बांधकर घूमना चाहिए। ए, तू अकेली क्यों आई? वो तो रॉकी के साथ पूजा करने गई थी ना। रॉकी कहाँ है? रॉकी भी यहीं आया है। अच्छा, अगर वो नाग रॉकी से मिल लिया तो वो रॉकी को सब कुछ बता देगा। हमें उस नाग को ढूंढना चाहिए। इससे पहले कि वो रॉकी को ढूंढे, हमें उसे ढूंढ के मार देना चाहिए। चलो चलो। नहीं नहीं नहीं, बड़ी माँ कैसे कर सकती है ऐसा? बड़ी माँ नहीं कर सकती। वो तो बड़ी माँ, वो ऐसा कैसे कर सकती? खून भी सामने और खूनी भी। रुचिका, वो कोई साधारण लड़की नहीं है। वो एक नागिन है, 119 साल पुरानी नागिन। शेषा, शिवांगी की माँ, शिवन्या की बहन। नहीं, उसने अपनी ही बहन को यामिनी के साथ मिलकर मारा था। इस हवेली से जुड़ी है उनके अतीत की कहानी। इतना बड़ा धोखा नहीं। मुझे डर है कि हमने अगर यहाँ आने में देर कर दी हो तो कहीं अंशुमन ने रॉकी को सब कुछ बता दिया हो तो हमारे हाथ से ये बाजी भी गई और ये खेल भी चला जाएगा। ओ लाल नागिन, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रॉकी पंचनेर हवेली पहुंचा ही ना हो। अगर ऐसा है तो हमें रॉकी को अंदर आने से रोकना होगा। पंचनैर की इस हवेली में कई अतीत के राज दफन है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी राज रॉकी के सामने आए। ये तूफान रॉकी को अंदर आने से रोक देगा।
ये आवाज कैसे? तुम यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे पास तुम्हारा रक्षा कवच भी नहीं है। शिवांगी को क्या कहूंगा मैं? तुम यहीं रुको। ठीक है। अब ये तूफान रॉकी को अंदर आने से रोक देगा। तब तक हमें उस नाग को ढूंढना होगा और उस नाग को ढूंढ के उसे मार देना होगा। रॉकी अभी तक पहुंचा नहीं है। उसके आने से पहले हमें अपना काम करना होगा। तुम लोग सब जाओ और ढूंढो उसे। इस पूरी हवेली में वो कहीं नहीं है। इसका मतलब वो यहीं है, शेषनाग के मंदिर में। चलो। तो तुम मिली क्या? यहां तू नहीं, तेरी मौत आई है।
उस दिन जब मैंने तुझे छुआ तो मुझे झटका लगा। मैं समझ गई कि वो तेरा रक्षा कवच है, लेकिन आज तो वो भी नहीं है। आज तू मरेगा, आज तू मरेगा। जानता है तुझे मौत की सजा क्यों मिली? क्योंकि तूने हमारी दुश्मन शिवांगी का साथ दिया। हाँ, एक शिवांगी, अब वही तो बची है। शिवांगी खत्म तो ये खेल खत्म। उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। चलो निकलो यहां से। रॉकी तक्षक लोक से यहीं आ रहा है। इस तूफान ने उसे रोक रखा होगा। रॉकी, रॉकी तक्षक लोग क्यों गया? चलो। अंशुमन, 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 आंखें खोलो अपनी। अंशुमन, क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? किसने किया ये? किसने? रॉकी, वो यामिनी। नहीं, शेषा। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, रॉकी, ये नहीं हो सकता। शिवांगी, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। क्या 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 अंशुमन, बताओ, बताओ मुझे क्या कहना चाहते हो? शेषनाग? अंशुमन, अंशुमन नहीं, आंखें खोलो अंशुमन, नहीं, 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 नहीं। आप तो शेष वंश के शेषनाग है ना, तो आप दिखाइए, बताइए क्या हुआ था यहां पर जब मैं चला गया था। दिखाइए अपनी आंखों में। जानता है तुझे मौत की सजा क्यों मिली? क्योंकि तूने हमारी दुश्मन शिवांगी का साथ दिया। गुरुदेव, मैं यामिनी और दूसरों को ढूंढने के लिए घर गई थी। वहाँ कोई नहीं है। जादूनाथ की गुफा में भी देखा मैंने, वहाँ भी कोई नहीं है। और अंशुमन अब तक तक्षक लोक से वापस नहीं आया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कहीं वो अंशुमन के खिलाफ कुछ करने तो नहीं वाले। अंशुमन तक्षक लोक से पंचनेर की हवेली में कैसे पहुंचा, वो भी शेषनाग के मंदिर में? अंशुमन, ये तो उसकी। कहाँ जा रही है? अंशुमन के पास। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, चल।
गुरुदेव, हमने तो अंशुमन को यहीं देखा था, यहाँ तो कोई नहीं है। तो फिर गया कहाँ अंशुमन का पार्थिव शरीर? आप तो शिव जी के भाग हैं, शेषनाग है, आप ही बताइए। कौन है उसका हत्यारा? रॉकी, अंशुमन को रॉकी ने मारा। तो उन लोगों ने खून करना भी सिखा दिया। हम नाग नागिन हत्यारों को सजा देते हैं, किसी निर्दोष को नहीं मारते। आज तुमने एक निर्दोष की हत्या कर दी रॉकी। मुझसे इतनी नफरत करते हो तो मुझे मार डालते, उस बेचारे को क्यों मारा? सिर्फ इसीलिए कि वो मेरी मदद कर रहा था। तुम्हें यही लगता है ना मैं गलत हूं, तुम्हारे अपनों पर गलत इल्जाम लगा रही हूं? तो ठीक है, अब कुछ साबित नहीं करना मुझे मारना चाहते हो, यही तुम्हारे सामने खड़ी हूं, मार डालो मुझे। प्यार और नफरत की इस कहानी को यही खत्म कर दो। इसी हवेली में मेरी माँ की कहानी शुरू हुई थी, आज इसी हवेली में मेरी कहानी खत्म कर दो। मार डालो मुझे रॉकी, मार डालो। क्यों मारा तुमने अंशुमन को? रॉकी, क्यों मारा तुमने अंशुमन को? हवन कुंड की अग्नि में तो हमने तुम्हारा पार्थिव शरीर देखा था। जी गुरुदेव, अंशुमन मर गया था। फिर हे शिव जी, मैंने सुना है कि नागमणि में इतनी शक्ति होती है कि वो मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर देती है। शेष वंश का एक नाग, मेरी शिवांगी का एक दोस्त अंशुमन निर्दोष था, उसकी मौत हो चुकी है। अगर शिवांगी के लिए मेरा प्यार सच्चा है तो हे शिव जी, आपको उसे जिंदा करना होगा, और उसके लिए मुझे वो नागमणि चाहिए। मुझे वो नागमणि दीजिए शिव जी, दीजिए मुझे वो नागमणि। अंशुमन, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम सही थी, हर वक्त सही थी, पर पता नहीं कैसे मैंने तुम्हें एक बार नहीं कई बार सजा दी, बार बार सजा दी, और अब तुम्हें सजा दे गुनाहों का देवता नहीं बनना चाहता। मुझे माफ कर दो शिवांगी, मुझे माफ कर।
शिवांगी, इतना प्यार करता हूं मैं तुमसे, समझ में नहीं आता ये इतनी नफरत कैसे कर ली। नफरत नहीं रॉकी, हमारे हालात ही कुछ ऐसे थे, तुम भी क्या करते। पर अब सब कुछ जानने के बाद तो तुम मेरे साथ हो ना। रॉकी, ये नागमणि अगर तक्षक लोग पहुंच गई तो पूरे शेषनाग वंश का विनाश हो जाएगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। शिवांगी, सच्ची थी तुम, सच्ची थी तुम्हारे इंतकाम की कहानी, पर अधूरी थी। अब नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा हमेशा के लिए।